नमस्कार। आज हम आप सभी को इस वीडियो में बिहार बीएड एडमिशन 2023 यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप किस प्रकार से करेंगे, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग यदि बिहार बीएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें अंत तक। यहाँ पे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पे आने के लिए मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली आप सभी लोग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को एप्लीकेंट का नाम देना है, यानी कि जिस भी यहाँ पे स्टूडेंट का एप्लीकेशन यहाँ पे भर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम देना है। फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, यानी कि आप लोग का जो भी फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मिडल नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप सभी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सभी को भरना है, यानी कि क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को एक यहाँ पे जेंडर में सेलेक्ट कर लेना है कि आप सभी का जो भी जेंडर है वो क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। देन आप सभी को नीचे आना है और आप सभी को फादर्स नेम में आप सभी को फादर्स नाम लिखना है। उसके बाद आप सभी को मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद आप सभी का जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड जो भी यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा कुछ इस प्रकार से क्रिएट कीजिएगा। यदि आप लोग का नाम रोहित है तो रोहित @ और यहाँ पे कुछ कैपिटल वर्ड दे देना है 1 2 3, यानी कि फॉर आप सभी लोग अपने हिसाब से कैपिटल लेटर आप सभी लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कंट्री का कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे कैप्चा आप सबको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आप सबको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सब लोग साइन अप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप सबको आपकी जो भी डिटेल भरे होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। देन आप सबको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप सभी का जो भी मोबाइल नंबर होगा और जो भी ईमेल आईडी होगा उस पे एक ओटीपी चाहिए, यानी कि मैसेज चला जाएगा कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव योर अकाउंट, इसका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप सबको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने फिर से एक नया पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का जो भी यूजर नेम आई है वो यहाँ पे आप सबको डालना होगा, जो कि आप सभी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गया होगा। यहाँ पे आप सबको यूजर नेम यहाँ पे डालना है, जो कि आप सबको ईमेल आईडी ही होंगे। यूजर नेम जो भी आए, जो भी आप लोगों ने ईमेल आईडी डाले होंगे वही आप लोग का यूजर नेम होगा। उसके बाद जो भी आप लोग का ओटीपी गया है रिसेंट में, वो यहाँ पे ओटीपी डाल करके आप सबको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सभी लोग ओटीपी डाल देते हैं तो आप सबको इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप सबको क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप सबको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सबको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को साइन इन करने का जो भी ऑप्शन है वो दिया जाएगा। देन इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक किया जाए तो आप लोग का जो भी ईमेल आईडी हो वही आपका लॉगिन आईडी होगा, यानी कि जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किए वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप सभी का जो प्रीव्यू है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक किया जाए तो जो भी आप सभी का फॉर्म का एप्लीकेशन का प्रीव्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को प्रोग्राम ही सेलेक्ट कर लेना है बीएड। उसके बाद आप सभी को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बीएड के लिए जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे किस स्टेप में आप सभी को फॉर्म भराएगा वो यहाँ पे सारे स्टेप खुल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको यहाँ पे फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिर से कुछ यहाँ पे भरी हुई होगी और जिसकी कि आप सबको फिर से यहाँ पे आप लोग को जानकारी भरनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप सबको हिंदी में अपना नाम यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आप सबको डोमिसाइल, यानी कि कौन से राज्य से आप सभी लोग बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डालिएगा। यदि अदर से हैं तो अदर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको कैटेगरी यानी कि नेशनलिटी बताना है इंडियन। उसके बाद कैटेगरी में आप सबको कौन से कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद आप सबको यदि आप लोग दिव्यांग है तो यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आप सबको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप सबको नो वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, यानी कि फैमिली आप लोग के सर्विस में किसी बार का यहाँ पे सर्विसमैन है तो यहाँ पे नो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर नो क्लिक कीजिएगा। देन आप सबको नो ही आप सबको यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग को मांगा जाएगा। उसमें आप सबको पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे आप सबको आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबको जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे आप सबको डिटेल भर देनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप सबको अनमैरिड यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आप सबको जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। लैंडमार्क में भी आप सबको लैंडमार्क देना है, जो भी आप लोग का पहचान है एरिया का। उसके बाद आप सबको टाउन यानी कि कौन से सिटी में आप सब लोग आते हैं वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप सबको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद आप सबको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का दोनों एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सबको दोनों यहाँ पे भर जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नीचे ग्रीन टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप सभी को
उसके बाद आप सभी को फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोग फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप सभी को ध्यान देना होगा, जो भी आप सभी लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 100 केबी से कम का होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। वहीं यहाँ पे आप सभी को सिग्नेचर में भी वही सेम रूल यहाँ पे आप सभी को अपलोड करना होगा पालन करके। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को चूज फाइल पर क्लिक करके आप लोग को अपलोड यहाँ पे सिग्नेचर पर क्लिक करके जो भी सिग्नेचर और फोटो है वो अपलोड कर देना है। देन आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सेव एस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को फिर से आप लोग को नया पेज खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप सभी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी को यूनिवर्सिटी यानी कि बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जो भी आप सभी लोग ने 10th आउट पास किए हैं यानी कि 10वीं पास किए हैं, कहाँ से किए हैं वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर्स क्या है वो यहाँ पे आप सभी को बताना है। यहाँ पे पासिंग ईयर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को अपने स्कूल का यहाँ पे नाम देना है, जो भी स्कूल का 10वीं का नाम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी ऑब्टेनेड मार्क है यानी कि 10th में जो भी आप लोग मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग का टोटल मार्क्स था वो यहाँ पे कितना था वो यहाँ पे डालना है। जैसे आप सभी लोग डालेंगे तो टोटल यहाँ पे आप सभी को जो भी परसेंटेज वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप सभी को डाल करके दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे आप सभी लोग डिटेल भरते हैं तो आप सभी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। देन आप सभी को नीचे आना है और आप सभी को ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। जो भी आप सभी लोग ग्रेजुएशन किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या फिर आप लोग शास्त्री से किए हैं वो यहाँ पे आप सभी को बतानी है। यदि आप लोग का यहाँ पे कोर्स नहीं मिल रहा तो आप सभी को इसी में आइएगा और अदर्स पर क्लिक करके आप सभी लोग अपने अनुसार जो भी आप लोग का कोर्स है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ईयर में आप सभी को जो भी कौन से यूनिवर्सिटी से आप सभी लोग पास आउट किए हैं वो यहाँ पे सभी को बताना है। सभी यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है यहाँ पे आ जाएगा लगभग। यदि आप लोग का नहीं आता है तो नीचे अदर पर क्लिक करके आप सभी लोग अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर्स बताना है कि किस ईयर्स में आप सभी लोग जो भी ग्रेजुएशन है वो पास आउट किए हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे स्कूल का यहाँ पे जो भी नाम है, जो भी आप सभी का ग्रेजुएशन में स्कूल का नाम है वो यहाँ पे आप सभी को डालना है। उसके बाद जो भी टोटल मार्क्स आप सभी लोगों ने ऑब्टेनेट किए हैं वो यहाँ पे आप लोग डालना है। यदि आप लोग का ग्रेजुएशन में टोटल कितना मार्क्स का था वो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद आप सभी को इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का यदि आप लोग का डिटेल है वो यहाँ पे डालना है। यदि आप लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं है तो आप सभी को सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को बता दें कि डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड कीजिएगा वो 200 केबी से कम का होना चाहिए और जो भी आप सभी का यहाँ पे पीडीएफ फाइल या फिर आप सभी को जेपीजी और जीपीजी में आप सभी को फाइल होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी को सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि मैट्रिक का जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि जो भी इंटर का है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बता दें कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी वाइज है वो आप लोग को एससी सर्टिफिकेट यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद आप सभी को नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप सभी को सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, वो यहाँ पे आप सभी को करके अपलोड करके आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबको नेक्स्ट प्रोसेस में आप सबका एग्जामिनेशन सेंटर का परफॉर्मेंस आ जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आप सब किस सेंटर में आप सबको लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सबको बताना है। यहाँ पे आप सबको फर्स्ट में आप सबको चूज कर लेना है। उसके बाद आप सबको सेकंड में बताना है कि कौन सा आप सभी लोग सेंटर पसंद करना चाहते हैं जो कि आप सबका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सभी का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जो भी डिटेल भरे होंगे सारा डिटेल की जानकारी आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कन्फर्म द एबोव पर क्लिक करके आप सबको कन्फर्म एज सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आप लोगों का किसी प्रकार का लगता है तो पीछे वाला पीछे जो भी आप लोगों ने डिटेल भरे हैं वो गलत है तो आप सबको गो बैक क्लिक करके आप सबको बैक भी जा। उसके बाद आप सबको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सबका जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। जो भी कैटेगरी वाइज आप सबका पेमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड में आप सबको ऑनलाइन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जिस भी माध्यम से आप सभी लोग पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर नोट बैंकिंग, अदर बैंकिंग से करना चाहते हैं तो वो क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबको नीचे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 510 रुपये आप सबको देखने को मिलेंगे। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आने के बाद आप सभी का जो भी डेबिट कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी को डिटेल भरने के बाद आप सभी का जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे आप सभी को कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी का जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग अपना जो कि पेमेंट है वो कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप सभी लोग जो भी यहाँ पे पेमेंट है वो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो भी अपना रिसिप्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सभी को जो भी इंट्रेंस एग्जाम का डेट है वो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद आप सभी का जो भी इंट्रेंस एग्जाम है वो लिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा।